हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है भारतीय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का जो एक और चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। हमने तो बचपन से सुना है ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्स क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर हम फेंकते हैं तो वो नीचे कैसे आ जाती है? जैसे ये ट्री है, तो मान लीजिए ये एक मैंगो का ट्री है। मैंगो नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये नीचे ही गिरता। आज हम यही जानेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, क्या होता है, नहीं होता है, वही सब। ग्रेविटेशन फोर्स में हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता। जैसे मैग्नेट या चार्जेस में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी, या ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन द यूनिवर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट होता है मासेस के कारण, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन का हम सबसे पहला रूल जो है वो पढ़ेंगे, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने जो लॉ दिया ग्रेविटेशन पे वो हम पढ़ेंगे। सो न्यूटन्स लॉ। आप ग्रेविटेशन समझ गए होंगे। ग्रेविटेशन का डेफिनेशन ये है, ग्रेविटेशन एक सिंपल से शब्दों में है कि वो कोई भी चीज ऊपर क्यों नहीं जाता, क्यों नीचे क्यों आ जाता। सीधा सा उसका आंसर है क्योंकि उस दोनों के बीच में मासेस अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ और वो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए। और हम पढ़ेंगे अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है, कैसे होता है, न्यूटन ने क्या लॉ दिया, ये सभी हम जानेंगे। जब कोई भी जब जैसे ये एक, इसका मास हमने ले लिया m1, दो बॉडी है, इसका मास ले लिया m2। पहले ये आप समझ लीजिए, बाद में हम इसका स्टेटमेंट बता देंगे। और इसका जो डिस्टेंस है वो है d। ये m1 है और ये m2 है, डिस्टेंस दोनों के बीच का d है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 dp। हम अब स्टेटमेंट लिखा देते हैं। स्टेटमेंट है, state that every object in the universe state that every object in the universe attractions every other object। यूनिवर्स में जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन लगाता है। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्शन लगाता है। एवरी अदर ऑब्जेक्ट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। Force which is proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of the distance between them। वो इन्वर्सली लगाता है, नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाता है। आई होप कि आपको इन्वर्सली और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। और एक और है 1d² इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, जैसे अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे अगर इस दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कमेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा। समझ गए? और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, मास बढ़े फोर्स घटेगा तो मास भी घटेगा। समझ गए? इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। अब हम यहाँ जो न्यूटन ने जो लॉ दिया वो है एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d²। ओके, ये जो है, ये प्रोपोर्शनल को हम हटा के कांस्टेंट में लाएंगे, इक्वल टू करेंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। सो हम कांस्टेंट दे दिए g और m1 m2 अपॉन d²। जी का एक वैल्यू होता है जो यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइएगा उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। वो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg²। हमने ये अपने मन से नहीं दिया है, ये न्यूटन ने बताया। अगर नहीं विश्वास होता है तो एक बार देख लीजिए। जी को एक साइड कर दीजिए, जी को एक टर्म में ले आइए, बाकी को एक साइड छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एफ
डी स्क्वायर अपॉन m1 और m2। ओके, तो ये F इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन, D इक्वल टू मीटर, मीटर होगा और 2 मीटर है इसीलिए स्क्वायर होगा, 1 kg 2 kg, इसीलिए हो जाता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहते हैं, आखिर क्या होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रेंड्स, वैसे जी को हम लिखते हैं, जी इक्वल टू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे भी हम कह सकते हैं। जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्योंकि यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइएगा इस जी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसे ये लिख सकते हैं। और हमने बड़ा जी का वैल्यू तो ले लिया, अब छोटा जी का वैल्यू देखते हैं क्या होता है और वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ ऐसा नहीं है फिर भी मान लीजिए अर्थ ऐसा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है, क्या नाम रखें, सोहन रख देते हैं इसका नाम, ये हो गया सोहन। और इसका जो हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे m1, m1 हो गया अर्थ का मास और सोहन का मास m2, तो हम ms लिख देते हैं, सोहन मास ऑफ सोहन, मास ऑफ अर्थ me लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सोहन बाय डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब हम दूसरा केस लेते हैं, अर्थ तो ऐसा नहीं है, गोला मेरा उतना अच्छा सर्कल नहीं होता है, फिर भी मान लीजिए यहाँ एक सोहन का दोस्त है मोहन, मान लीजिए सोहन का फ्रेंड, और इस मोहन और ये और इसका जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने को कह रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जी और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मोहन और डिस्टेंस स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में हमें इतना करना पड़े, हर एक क्वेश्चन में आप देखिए तो ये तो सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, m2 चेंज होगा। क्यों ना हम इस सब को लेके कांस्टेंट वैल्यू निकाल लें। फ्रेंड, दिमाग लगाने की बात है। यहाँ देखिए हर एक क्वेश्चन में ये आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में ये आ रहा है, इसीलिए क्यों ना हम इसे कांस्टेंट ले लें, और इसे कांस्टेंट ले लेते हैं हम जी के टर्म में, कांस्टेंट ले लेते हैं जी, और इस जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हम ये भी जानेंगे कि एक्सेलेरेशन इसे क्यों कहा जाता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिलहाल ये जानिए, अभी तुरंत उसका हम ड्राइव करते हैं, समझ गए। इस जी का वैल्यू हमने किस तरह लिया, जी me मतलब मास ऑफ अर्थ और डी स्क्वायर, इस टर्म में हमने हर एक में कांस्टेंट आ रहा था, हमें डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए हमने इसको एक कांस्टेंट ले लिया, इसीलिए ये स्मॉल जी का वैल्यू होता है। फ्रेंड, अब हम ये जानेंगे कि इस जी को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहा जाता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। हमने तो न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास तो जो रहता है मोहन सोहन जो भी ले, लेकिन एक्सेलेरेशन जो रहता है वो जी आ जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मास इनटू, जी को कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम एक चीज और आपको बता देते हैं, वेट इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। हम चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे क्या होता है डिफरेंस बिटवीन मास और वेट का, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वेट इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। देखिए जैसे यहाँ ये ग्रेविटी 9.8 है और मून पे जो जाएंगे तो हमारा जो ग्रेविटी है मून का वो है 1.6 मीटर स्क्वायर, और देखिए इसके 1/6 हो जाता है, इसीलिए हमारा जो यहाँ का वेट रहता है वो मून पे जाके 1/6 हो जाता है। जैसे किसी का वेट 60 kg है तो वो मून पे जाएगा तो 10 kg हो जाएगा, इसी के कारण, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि जितना मून गया उससे 6 गुना ज्यादा ग्रेविटी अर्थ का है। और फ्रेंड, आपका इसी के साथ ये पार्ट 1 वीडियो खत्म हो रहा है, हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में।
पार्ट 2 वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम वो आपको बता देते हैं। वहाँ हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट वो भी पढ़ेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।